नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ एसएससी मेंस के एडवांस लेवल के जो प्रश्न होते हैं, एसएससी मेंस के ख़ास तौर से उन प्रश्नों का नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं उनको कराऊंगा। उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि चीज़ें बहुत आसानी से बन जाए। मान लीजिए कोई संख्या x है और 1/x मतलब उसका उल्टा। अगर कोई संख्या और उसके उल्टे का योग 2 दिया हो, ऐसा हमें प्राप्त हो जाए। अगर कोई संख्या उसके उल्टे का योग 2 प्राप्त हो जाए तो हमेशा यहाँ x के रूप में मान क्या रखा जाता है? 1। क्या मान रखा जाता है? 1। तो हमेशा वह संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 दिया हो तो वहाँ x की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। अभी x की जगह कुछ भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए ना, या वह संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग माइनस चिन्ह में हो। वह संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग किस चिन्ह में हो? माइनस। तो इस कंडीशन में हमेशा x का मान -1 होता है। तो वहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? -1। अब ये तीसरा स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझाने के लिए विशेष तौर पे है। ये पूरी एक संख्या है a+3 ब्रैकेट में, और ये 1/a+3। तो वह संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 2। तो यहाँ पर पूरी तरह से a+3 का पूरा मान हम हमेशा क्या रखेंगे? a+3 का पूरा मान हमेशा 1 रखेंगे। अगर ये धनात्मक संख्या है तो हमने देखा है क्या लेते हैं? +1। अगर यहाँ पे -2 होता, अगर मान लीजिए ये प्रश्न ऐसा होता और यहाँ पे -2 होता तो फिर वहाँ पे -1 लिया जाता। थोड़ी देर के लिए मैं लिख रहा हूँ। मान लीजिए कहीं पे ऐसा होता m-2 1/m-2 इक्वल टू -2, ऐसा। तो अब ये कोई संख्या है पूरी 1, और ये 1 के बटे में मतलब उसका उल्टा। तो वह संख्या और उसके बटे में उल्टा अगर उसका योग -2 आ जाए तो उस कंडीशन में इस पूरी संख्या के मान के बराबर हम क्या पुट करेंगे? -1। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे। एसएससी मेंस में इस तरह के हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे पावर है 17, बड़ी पावर है, इतना बड़ा सूत्र नहीं होता। यहाँ पावर है 10, तो इतना बड़ा सूत्र नहीं होता। तो शायद कहीं पर इसमें 2 का कॉन्सेप्ट हो, ऐसा हमें खोजना है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहाँ पे अभी हमें 2 नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक संख्या है x+2। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसमें ये x+2, क्योंकि यहाँ दिख रहा है x+2 दोनों जगह है, तो यहाँ भी दोनों जगह x+2 आ जाए? हाँ, शायद कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ x +1/x+2, अगर इसके एक पार्ट में 2 जोड़ा जाए और इस पार्ट में भी क्या जोड़ा जाए? 2। दोनों हिस्सों में 2 जोड़ने पर, तो इसको और एक स्टेप में सिस्टमेटिक लिखा जाए तो ये बनेगा x+2, ये और ये जुड़ जाएगा और ये बनेगा 1/x+2, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 2। हम जानते हैं कि दोनों पक्षों में
दो जोड़ने पर समी इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ दोनों जगह 2 था तो कुछ ऐसा करना था ताकि 2 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमने इधर 2 जोड़ा तो ये 2 इधर सिस्टमेटिक रूप से ये बन गया और इसका उत्तर ये हो गया। आगे तो ये हुई एक संख्या और ये हुआ उसका व्युत्क्रम। तो एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर 2 दिया हो तो हम इस पूरी संख्या के स्थान पर क्या रख सकते हैं? 1। तो इस पूरी संख्या x+2 के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 1। चलिए मान रखते हैं। यहाँ पे हमने मान रखा x+2 मतलब 1 की पावर 17 प्लस 1/1 की पावर 10 और प्लस 5। सीधे हल करते हैं। 1 की पावर 17 का मान कितना होगा? 1 की पावर 10 का मान 1 प्लस 5। पूरी तरह से कैलकुलेट करने पे उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 7। तो यहाँ पर पूरी तरह से हल करने पे उत्तर 7 प्राप्त होगा। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे एसएससी के एडवांस क्वेश्चन हैं। यहाँ पे लिखा है x+6 की पावर 200 और यहाँ पे लिखा है 1/x+6 की पावर 96। पावर बहुत बड़ी है ना? पावर बहुत बड़ी है तो थोड़ा सोचिए कि ज़्यादा बड़ी पावर है तो क्या यहाँ पे ऐसा 2 का कोई कॉन्सेप्ट बन सकता है? तो देखते हैं। यहाँ पे दोनों संख्या x+6 है तो कुछ कैसा करिए कि ये भी x+6 हो जाए और यहाँ पर 2 आ जाए। क्या आ जाए? 2। तो क्या शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो देखते हैं। दोनों पक्षों में अगर 6 जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा x+6 प्लस 1/x+6। दोनों पक्षों में 6 जोड़ा जाए और ये -4 प्लस का 6। अब हमने देखा कि ये x+6 संख्याएं बन गई। तो ये हो गया x+6 और उसका उल्टा 1/x+6 और यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद क्या बन गया? +2। क्या बन गया? +2। तो जब वह संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो हमेशा x+6 की वैल्यू क्या रखी जाएगी? 1। तो यहाँ पे x+6 की जगह हम क्या रखेंगे? 1। चलिए जल्दी से रखते हैं। इसकी जगह मान क्या रखना है? 1। तो 1 की पावर 200 प्लस 1/1 की पावर 96 प्लस 3। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है तो 1 + 1 + 3 कैलकुलेट करने पे उत्तर अंतिम रूप से क्या प्राप्त होगा? 5। तो यहाँ इसका अंतिम उत्तर हुआ 5। अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं। ये एसएससी मेंस के एडवांस लेवल के प्रश्न है ना, मैंने आपसे बोला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक संख्या है a-3 और ये उसके बटे में है a-3। मतलब वो संख्या क्या है? a-3 और पावर दिख रहा है बहुत बड़ी है। अगर पावर लगता है बहुत बड़ी है तो शायद वहाँ 2 का कॉन्सेप्ट अगर सेट करते बने तो हमें करना ही चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं। तो क्या हम इसे ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यहाँ दोनों a-3 हो जाए? तो हाँ, दोनों साइड्स में, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, दोनों साइड में 3 घटाने पर, तो यहाँ 5 में से भी 3 जाएगा
तो यहाँ कैलकुलेट करने पे आया a-3 प्लस 1/a-3 बराबर 2। फिर वही एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर 2 है, अगर 2 है तो उस पूरी संख्या की जगह क्या मान रखना है? धनात्मक रूप से 1। तो यहाँ पे a-3 की पूरी संख्या के रूप में a का मान रखेंगे, तो a-3 का पूरा मान धनात्मक 1 होगा। तो सीधे मैं मान रखता हूँ 1 की पावर 18, 1/1 की पावर 12 -9। कैलकुलेट किए तो 1 + 1 -9 पूरी तरह से काटने पीटने पे, जोड़ने घटाने पे अंतिम उत्तर प्राप्त होगा ऋण का 7। तो इसका उत्तर -7। जल्दी से अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पे लिखा है a+6 और 1/a+6, मतलब कोई संख्या a+6 है और उसका उल्टा a 1/a+6 है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए कि a+6 एक संख्या बन जाए और दूसरी संख्या 1/a+6। तो नज़र आ रहा है हमें कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हुआ a+6 दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर, तो यहाँ पे -8 + 6 हमने हल किया तो ये हुआ a+6, ये हुआ 1/a+6 और ये आया -2। तो कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग -2 आ जाए, ये पूरी एक संख्या है, कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग -2 आ जाए, तो उस स्थिति में वैल्यू के रूप में उस पूरी संख्या के बराबर क्या रखा जाता है? -1। तो यहाँ पर पूरी a+6 की वैल्यू -1 रखेंगे। तो मान रखते हैं यहाँ पे a+6 की जगह -1 की पावर 92 प्लस यहाँ पर भी -1 की पावर 72। अगर पावर धनात्मक है, क्या सम, अगर पावर सम है, -1 की पावर सम है 92, तो धनात्मक मान 1। यहाँ पे भी सम है तो 1/1 मतलब 1। अंतिम रूप से जोड़ करके उत्तर क्या प्राप्त होगा? 2। तो इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा -2 आया। अगर -2 है तो इस पूरे की वैल्यू के रूप में -1 का मान रखा जाता है और हल करने पे अंतिम रूप से उत्तर 2 प्राप्त होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। और एडवांस लेवल पे ये क्वेश्चन आजकल और बदल गया है, और एडवांस लेवल पे क्वेश्चन काफ़ी और बदल गया है। अब यहाँ पे x, यहाँ पे 1/x-3 प्लस करके 5, जबकि इधर x3 x² 2x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो एक ही सूत्र में क्यूब और स्क्वायर नहीं हो सकता, थोड़ी दिक्कत है। तो फिर वही कि क्या हम कुछ ऐसा करें जिससे, ध्यान से यहाँ x रखना है ना, x की वैल्यू, तो यहाँ कुछ ऐसा करके हमको सेट करना है कि x की वैल्यू निकाली जा सके। तो क्या हम कुछ ऐसा करें जिससे ये x-3 जो बन रहा है यहाँ पे भी x-3 हो जाए, शायद कुछ ऐसा करें। तो किया जा सकता है दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। क्या? दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। तो यहाँ पर x
-3, यहाँ पर 1/x -3, और यहाँ पे हमने घटाया 5 में से 3। और एक स्टेप करते हैं, तो ये हुआ x -3 प्लस 1/x -3 बराबर यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 2। ध्यान से देखिए, इधर 2 प्राप्त हुआ, तो फिर वही एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो, तो पूरी तरह से उस पूरी संख्या का मान क्या होता है, 1। तो इस पूरी संख्या का मान हुआ 1, लेकिन यहाँ पे हमको क्या रखना है, x का मान रखना है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो ये -3 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 और 1 4, तो यहाँ में x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 4। तो इस पूरे प्रश्न में, ये जो आपके सामने प्रश्न है, यहाँ x की वैल्यू क्या रखनी है, 4। चलिए रखते हैं, x³ मतलब 4 का क्यूब, x² मतलब 4 का स्क्वायर, 2x मतलब 2 × 4 और प्लस 1। x³ मतलब 4 का क्यूब, x² मतलब 4 का स्क्वायर, 2x मतलब 2 × 4 और 1 कैलकुलेट किया हमने। 4 का क्यूब हुआ 64, 4 का स्क्वायर हुआ 16, यहाँ गुणा किए तो 4 दूनी 8 और प्लस 1। अंतिम रूप से हल करेंगे, पूरा कैलकुलेट करिए, जो भी होगा वो उत्तर कहलाएगा। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए जल्दी से। तो इसका अंतिम उत्तर प्राप्त होगा 57। तो अंतिम रूप से इसका उत्तर क्या प्राप्त होगा, 57। इतने एडवांस लेवल के आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।